वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और हमारी फिन निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है, हम कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो हम देखिए सपोर्ट एंड कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड लेते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमेशा हमेशा एक रेंज होती है, वो एक कभी भी लाइन नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे निफ्टी के साथ। तो देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आ रहा है हमारा 25,993 से लेकर 26,050 तक। यह हमारा निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है। और जो निफ्टी का सपोर्ट लेवल है वो है हमारा 25,525 से लेकर 25,450 तक। अब देखिए निफ्टी में 80% चांसेस हैं कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो जाए 25,993 तक। यहाँ तक निफ्टी मंडे को आराम से ओपनिंग हो सकती है। 80 to 90% चांसेस है इसके कि वो गैप ओपनिंग हो जाए। अब देखिए हम मंडे को निफ्टी में ट्रेड कैसे लें। पहला ट्रेड तो हमारा पुट का बनेगा। कहाँ पर, तो समझिए अगर निफ्टी गैप ओपनिंग हुई 25,993 तक तो मैं यहाँ पर एक 26,050 का स्टॉप लॉस लगाकर एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक टारगेट रहेगा हमारा, यही सपोर्ट जोन जो है हमारा, वो हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर निफ्टी 26,050 को ब्रेकआउट करे ऊपर की ओर, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, तो कल के दिन हमारा कोई भी पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। हम वेट एंड वॉच करेंगे। या फिर आप बहुत ही रिस्की ट्रेडर हो तो आप यहीं से एक कॉल बाय कर सकते हो या फिर आप सपोर्ट का इंतज़ार कर सकते हो अगर आपको सेफ ट्रेड चाहिए तो। अगर मार्केट सपोर्ट पर आती है तभी आप बाइंग करेंगे कॉल 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 के लिए। ठीक है, अगर चलो ये हो गया हमारा पुट का ट्रेड भी मैंने आपको समझा दिया। पुट के ट्रेड में आपको 26,050 का स्टॉप लॉस लगाना है और हाई चांसेस है कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग होने वाली है 200 पॉइंट। अब ये हो गया, अगर निफ्टी 25,450 को ब्रेकआउट करती है नीचे की तरफ, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पुट बाय का ट्रेड सोच सकते हैं। लेकिन कब, जब निफ्टी 25,450 को नीचे ब्रेकआउट करे। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा फिर, अगर उसने नीचे ब्रेकआउट किया तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। अगर निफ्टी अपने 450 को ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी अगर फिर से हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आ जाती है तो यहाँ से भी आप एक पुट बाय का ट्रेड कर सकते हैं 450 को, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद रेजिस्टेंस पर आती है तभी आप कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस वही रहेगा 26,050 का। और बाइंग का तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर 26,050 को ब्रेकआउट करते हैं तो आप फिर अगर सपोर्ट पर आती है तो 25,450 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप बाइंग कर सकते हैं। और हाँ, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ये आपको आगे मतलब अगले वीक के लिए पूरे वीक के लिए काम में आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है, हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस जोन 53,837 से लेकर 53,900 तक। उसको उसने तभी ब्रेकआउट दे दिया कल, मतलब कल ही ब्रेकआउट दे दिया था। तो यहाँ पर हमारा कोई भी पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ पर हम सिर्फ कॉल बाइंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन कब, अब याद रखिए ये हमारा सपोर्ट जोन है। अगर आप बहुत ही रिस्की ट्रेडर हो तो आप यहीं से कॉल बाय करके चल सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस का जो ये लेवल ये बहुत दूर है। तो हम क्या करेंगे, जब देखेंगे मार्केट अगर हमारे सपोर्ट तक आती है तो 52,900 का स्टॉप लॉस लगाकर हम सपोर्ट के आसपास से बैंक निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं अगले वीक के लिए। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए हमारा रेजिस्टेंस लेवल क्या है, 53,837 से लेकर 53,900 तक। और सपोर्ट लेवल है 52,968 से 52,900 तक। हमें कोई भी बैंक निफ्टी में कोई भी पुट का ट्रेड नहीं लेना है, हमें सिर्फ कॉल बाई के लिए सोचना है अगले वीक के लिए। हमारा मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया। मार्केट अगर सपोर्ट तक आती है तो हम बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का एनालिसिस। देखिए निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में हमारी जो रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट जोन है
ये बहुत ही पास में है, तो इसमें एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है आपका। अब देखिए, अब आप कैसे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर मिड कैप निफ्टी अपने 13146 13,146 लेवल तक आ गई या इसके आसपास आ गई, तो आप यहाँ पर एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 13,175 का। ओके, अगर 13,175 को ब्रेक करती है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, तो हम यहाँ पर पुट बाय का कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे, मार्केट सपोर्ट पर आएगी, तब हम इसमें बाइंग करेंगे और हमारा सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 13,025। ठीक है, और पुट का ट्रेड कब लेंगे हम, 13,146 तक आई तो हम 13,175 का स्टॉप लॉस लगाकर एक सपोर्ट तक मार्केट जाएगा, ऐसा पुट का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट 13,069 तक आई तो हम यहाँ पर एक बाइंग के लिए सोच सकते हैं हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसमें कॉल बाय में 13,025 का। अगर 13,025 को निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर कोई भी कॉल बाय का ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ पुट बाय के बारे में सोचेंगे। 13,025 को ब्रेक करने के बाद अगर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट अपने रेजिस्टेंस लेवल तक आती है, मतलब 13,146 के लेवल तक आती है, तो हम यहाँ पर एक 13,175 का स्टॉप लॉस लगाकर एक पुट बाय का ट्रेड ले सकते हैं और ये हमारा ट्रेड अच्छा खासा रहेगा और टारगेट जो रहेगा हमारा वही सपोर्ट लेवल ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का एनालिसिस। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी का, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का एनालिसिस। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में एक हाई रेंज बनी है, बहुत ही लंबी खासी रेंज। ये चार्ट पर दिख नहीं रही थी इसीलिए मैंने यहीं पर लाइंस ड्रॉ कर दी। जो रेजिस्टेंस लेवल का जोन है हमारा वो है 25,289 से लेकर 25,350 तक, और जो हमारा सपोर्ट लेवल का जोन है वो है 24,598 से लेकर 24,500 तक। ये जोन काफ़ी बड़ा है। अब इसमें ट्रेड कैसे ले हम, अब देखिए, मंडे को आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए कि कौन सा जोन पहले ब्रेक होता है। अगर 25,289 तक गई फिन निफ्टी तो हम 25,350 का स्टॉप लॉस लगाकर एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। सीधा हमारा सपोर्ट लेवल होगा फिर टारगेट हमारा। ठीक है, और अगर 25,350 को अगर फिन निफ्टी ब्रेक कर दे तो हम कोई भी पुट का ट्रेड यहाँ पर नहीं लेंगे। हम अपने सपोर्ट लेवल की वेट करेंगे कि हमारा जब मार्केट सपोर्ट पर आएगा 350 को ब्रेक करने के बाद, लेकिन हमारा जब मार्केट सपोर्ट लेवल तक आएगा तब हम बाइंग के लिए सोचेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 24,500 का। और मान लीजिए अगर फिन निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल तक आई 24,598 तक, तो आप फिर भी 24,500 का स्टॉप लॉस लगाकर एक यहाँ पर कॉल बाई का ट्रेड ले सकते हैं। अगर फिन निफ्टी अपने 24,500 को ब्रेक करती है तो हम कोई भी कॉल बाय का ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ पुट बाय के बारे में सोचेंगे, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस की रेंज है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो फिन निफ्टी में आपको वेट एंड वॉच करना ही ज़रूरी रहेगा। तो फिन निफ्टी को हम मंडे को देखेंगे क्या रिएक्ट करते हैं और नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमारा एक्चुअली में कहाँ पर बनता है। अगर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक पोस्ट कर दिया करूँगा। ओके, थैंक यू। तो ये रहा हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड सिलेक्ट का एनालिसिस मंडे के लिए। तो चलिए देखते हैं मंडे को क्या होता है मार्केट में। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।